चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार की जिम्मेदारी ली है। डोटासरा ने स्वीकार किया कि हमने जनता का मूड समझने में चूक की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में भले ही कोई हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते मैं हार की जिम्मेदारी लूंगा। लिहाजा हम हमारी कमियों में सुधार करते हुए संगठन का पुनर्गठन करेंगे। डोटासरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश डांगे ने। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। अब किस तरह आगे कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगी, किस तरह इन तमाम मसलों पर सुधार करेगी और वापस कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, इन तमाम मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के कप्तान और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से। सर, 6 माह पहले आप इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा की 11 सीटें जीते। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का स्कोर उपचुनाव में रहा? देखिए, उपचुनाव में पहली बात तो ये होती है कि हमेशा सरकार से लोगों को उम्मीद होती है, और अभी तो 4 साल है सरकार के, 4 से भी अधिक हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हमारे काम, हमारा डेवलपमेंट, हमारे निजी कार्य, हमारा ट्रांसफ़र, हमारी पोस्टिंग, तो इसलिए सरकार के पक्ष में हो जाता है। आप देखिए, उदाहरण देखिए कि पिछले चुनाव में जब पिछली सरकार थी तो 9 उपचुनाव हुए थे, उसमें केवल बीजेपी 1 ही जीत पाई थी, बाकी 1 गठबंधन से जीती थी और 7 कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। फिर भी हम मानते हैं कि कहीं न कहीं कमी रही है। तो जो भी हमारे पदाधिकारी थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनसे, संगठन के लोगों से राय लेंगे, हम रिपोर्ट लेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, और उसके बाद में जहां कमियां खामियां रही है उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 84 साल उम्र में आपने भी स्वीकार किया कि भीतरघात हुआ है और संगठन भी वहाँ कांग्रेस का इतना सक्रिय नहीं है, तो किस तरह सुधार करेंगे और क्या जिन्होंने भीतरघात किया एक्शन होगा? देखिए, वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर नया खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि रघुवीर मीणा जी को पार्टी ने काफ़ी मौके दिए और पार्टी हाईकमान ने उनको एमपी भी बनाया, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया, उनको 3-4 बार एमएलए बनाया, उनकी पत्नी को भी बनाया। अब की बार पार्टी ने दूसरा निर्णय किया, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी आगे बढ़ कर के पार्टी का सम्मान करते हुए और ज़्यादा काम करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई जो है वो खिलाफत की है, बट रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि संगठन उन्हीं के कहने से बना था, तो उनको जब टिकट नहीं मिली तो संगठन में कुछ निरस्ता आई, और निरस्ता के कारण से हमें ये परिणाम देखने को मिले हैं। तो इसको ठीक करेंगे, अब सब लोगों को साथ बैठाएंगे, उनको साथ लेकर के संगठन का वहाँ पर पुनर्गठन करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। डोटासरा जी, 2 चलते चुनाव में रणनीति पर सवाल खड़े हुए। एक तो कि उम्मीदवारों का चयन है वो कमज़ोर हुआ, खास तौर से देवली उनियारा या झुंझुनू, और दूसरा कि कई बड़े नेता प्रचार करने नहीं गए, जैसे खींवसर नहीं गए, आप खुद भी झुंझुनू नहीं गए। देखिए, ये दोनों ही बातें जो पब्लिक डोमेन में चल रही हैं वो विरोधियों के द्वारा फैलाई गई हैं। आप देखिए कि चयन में जो 10 हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम मेंबर थे, सीनियर थे, उन सब से भी हमने राय ली। चूँकि हमारे वहाँ पर जो 3 जगह पर जो प्रथम पंक्ति के जो नेता हैं, जो हमारे मजबूत नेता हैं, वो 3-3, 4-4 बार से एमएलए बन रहे हैं, फिर वो एमपी बन गए, तो अब हमें सेकंड पंक्ति में से किसी न किसी का चयन करना था। और चूंकि एमएलए और एमपी होने के कारण से उनकी राय को भी प्रमुखता देनी थी, तो वो सब चीज़ें देख करके हमने हमारे हिसाब से जो टिकट दिया था। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कप्तान होने के नाते हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और आगे संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा, जो भी नियुक्तियाँ फेरबदल होनी है वो चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।